नमस्कार दोस्तों, आप सबों का इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रूट वर्ड्स पे वर्ड मीनिंग को कैसे याद करें, अपने वोकेबलरी को कैसे सही करें, इस पे हम लोग सेशन देख रहे हैं। यहाँ पे डे नंबर 55 है। इससे पहले सारे वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जिस रूट वर्ड को पढ़ने वाले हैं वह है फ्लैग या फ्लेम, जिसका मतलब होता है टू बर्न या फायर। तो ये इससे मीनिंग निकलेगा जितने भी सारे वर्ड होंगे, और इसको आप फायर से हल्का लाइट से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ फायर होगा वहाँ पे लाइट भी होगा, जिसके कारण क्या होगा कि बहुत सी चीज़ों में आपको स्पष्टता मिलेगा, क्योंकि लाइट के कारण ही हम लोग हर चीज़ को देख पाते हैं। और टू बर्न यानी कि ये डैमेज करने के सेंस में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा फायर कहीं पे आ जाएगा तो वो क्या करेगा, बहुत चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा। तो जहाँ पे आपको फ्लैग या फ्लेम रूट वर्ड देखिएगा तो वहाँ पे टू बर्न, टू फायर, ये सब मीनिंग आपको मिलेगा। आप सभी को बता दूं जिसको नहीं मालूम है, मैं रुपेश कुमार एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू से मैं सेलेक्टेड हूँ टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे, टैक्स असिस्टेंट। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यह हम लोग जो है 61 नंबर का रूट वर्ड को देख रहे हैं। ये हम लोग सीरियल वाइज बुक में देखें तो 61 है, अदरवाइज हम लोग 100 प्लस रूट वर्ड को सीख चुके हैं। चलिए फर्स्ट वर्ड है ए फ्लेम। इसको आप इस तरीके से रिलेट कीजिए, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा ए स्लीप, ए वेटिंग, तो इन वर्ड का क्या मतलब होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है स्लीप, तो स्लीप मतलब सोना। जब इसमें ए लगा देते हैं तो यह इस स्टेट को बताता है, यानी कि सोने की अवस्था, इस पोजीशन में होना, इस सिचुएशन में होना। तो सोने का जो अवस्था है उसको क्या बोलेंगे, ए स्लीप। जैसे वेट मतलब क्या होता है कि इंतजार करना, लेकिन ए वेटिंग तो वह इंतजार करने का जो अवस्था है, सिचुएशन है, उसको हम लोग बोलते हैं ए वेटिंग। इसी तरीके से यहाँ पे फ्लेम है और इसमें ए लगा हुआ है, दैट मीन्स फ्लेम का जो अवस्था है, यानी किसी चीज़ में आग अगर लगा हुआ है तो उसको हम लोग ए फ्लेम बोलेंगे। जैसे कि फ्लेम मतलब क्या होता है, टू बर्न, और बर्निंग ऑन फायर, कोई चीज जलता हुआ है, आग से जल रहा है तो वह एक स्थिति है, तो उस स्थिति के लिए वर्ड आ गया ए फ्लेम। तो कितना इजी है, जैसे आपने इन वर्ड से रिलेट किया और आपने रूट वर्ड को देखा तो ये वर्ड आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में। इसका सिनोनिम्स हो गया अब्लेज या ब्लेजिंग। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन यहाँ पे इंटेंसिफायर है और फ्लैग मतलब टू बर्न। आप कॉन को पहले जो पढ़ चुके हैं टुगेदर के सेंस में, तो उसको भी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि टुगेदर जब एक साथ बहुत चीज जब बर्न होता है तो वह क्या करता है, तबाही ला देता है। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं अ वेरी लार्ज फायर दैट डिस्ट्रॉयज अ लॉट ऑफ लैंड और बिल्डिंग। यानी कि बहुत अधिक आग जब बहुत बड़े एरिया को या बहुत बड़े बिल्डिंग को अपने लपेटे में ले लेता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्फ्लेग्रेशन। यानी कि इसका हिंदी अगर बोले तो अग्निकांड, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इन्फर्नो। अब ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग्रेंट। अगेन फ्लैग मतलब होता है टू बर्न रूट वर्ड में, क्योंकि फ्लैग मतलब तो आपने झंडा भी पढ़ा होगा, लेकिन रूट वर्ड में यहाँ पे रूट वर्ड कहने का मतलब इससे बनने वाला जो कंप्लीट वर्ड है इसमें फ्लैग आया हुआ है। तो फ्लैग मतलब हो गया टू बर्न, यानी शॉकिंग बिकॉज ऑफ बीइंग सो ऑब्वियस। आप इसको टू बर्न के जगह आप इसको लाइट से रिलेट कर लीजिए,
फ्लैग मतलब चूंकि या फायर से, अब फायर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट आ जाएगा। लाइट आ जाएगा तो कोई भी चीज़ जो है वह ऑब्वियस हो जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ पहले छिपा हुआ था, अंधेरा के कारण छिपा हुआ था, लेकिन जैसे वहाँ पे लाइट हुआ, फायर हुआ, तो लाइट आया, लाइट आने के कारण क्या हो गया, वह चीज़ स्पष्ट हो गया। तो स्पष्ट हो गया तो कोई चीज़ स्पष्ट हो गया, तो शॉकिंग बिकॉज ऑफ बीइंग सो ऑब्वियस, यानी कि स्पष्टता के कारण यहाँ पे क्या हो गया, शॉकिंग है। तो इसके लिए वर्ड हो गया आपको सिनोनिम्स में ब्लेटेंट, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंसील्ड। इसका मतलब भी क्या होता है, छिपा होना या गुप्त होना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। यहाँ पे अगेन फ्लेम मतलब टू बर्न, या आप लाइट या फायर से रिलेट कर लीजिए, और इसका मतलब होता है डिफरेंट, कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटिंग इन अ वे दैट अट्रैक्ट अटेंशन। आप सिंपली इसको इस तरीके से समझिए कि कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट, यानी आकर्षक है। वह ध्यान को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, चीज़ों को आकर्षित कर रहा है। वो हो सकता है किसी चीज़ में कुछ उसमें कुछ अलग गुण हो, कोई चीज़ हो, कॉन्फिडेंट इतना हो कि वो अपनी तरफ सब चीज़ को आकर्षित कर रहा है, या कोई उसमें ऐसा चीज़ है कि एक्साइटिंग है। तो सिंपली आप समझ लीजिए कि अट्रैक्ट अटेंशन। अब अटेंशन कब आएगा, मान लीजिए अगेन इसको आप इस तरीके से रिलेट कर लीजिए कि कोई चीज़ बढ़िया था लेकिन अंधेरे में छिपा हुआ था। अब जैसे वहाँ पे फ्लेम आया, लाइट आया, प्रकाश आया, तो वो अब सभी को दिखने लगा, तो वो अब क्या करेगा, सभी का ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो हो जाएगा फ्लैम्बॉयंट। इसको सिनोनिम्स में बोल सकते हैं डेजलिंग, ये सब वर्ड से आप पहले भी फेमिलियर होंगे, डेजलिंग है, ग्लैमरस है, तो फ्लैम्बॉयंट का ये सिनोनिम्स हो जाएगा। और इसका एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा, डल और सिंपल। तो आई होप फ्रेंड्स इस वर्ड को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेम। अगेन फ्लेम मतलब क्या होता है, फायर होता है, टू बर्न होता है। तो ये सिंपल फ्लेम से ही रिलेटेड है। अ स्ट्रीम ऑफ हेट बर्निंग गैस फ्रॉम समथिंग ऑन फायर, मतलब जलने का जो फ्लेम होता है, जैसे लोह जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम। आग जल रहा तो इस तरीके से लो निकलते रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम। यानी स्ट्रीम ऑफ बर्निंग गैसेस, जो धारा रहता है इसको हम लोग बोल सकते हैं ये बर्निंग का, जलने का धारा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेम। तो ये वर्ड काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेमिंगो। अगेन यहाँ पे फ्लेम मतलब टू बर्न, इसका मतलब होता है अ हॉट ब्राइट स्ट्रीम ऑफ बर्निंग। जो स्ट्रीम, ये अगेन ये जो जलने का जो लौ है, जब यह बहुत गर्म और ब्राइट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंगो, यानी चमकीला भड़कीला के सेंस में आप थोड़ा सा ले सकते हैं। यानी बहुत अधिक ब्राइट जो बर्निंग का स्ट्रीम होता है उसको क्या बोलेंगे, फ्लेमिंगो। ये वर्ड भी काफ़ी इजी है क्योंकि डायरेक्ट रूट वर्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेम एबल। आप सभी को मालूम होगा जब एबल किसी चीज़ में लगा रहता है तो दैट मीन्स कि वो चीज़ इजली हो जाता है, या वैसा उसका स्वभाव है होने का। तो यहाँ पे फ्लेम में एबल लगा हुआ है, यानी टू बर्न में एबल लगा है, यानी कोई चीज़ जलने में यानी बर्न होने में इजी है, यानी इजली वह चीज़ जल जाता है। तो फ्लेम प्लस एबल से बना है फ्लेमेबल, यानी फ्लेम मतलब टू बर्न। दैट कैन बी बर्न इजली, जो आसानी से जल जाए, तो दैट मीन्स ज्वलनशील, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेम एबल। इसका सिनोनिम्स का वर्ड आप ध्यान रखिए, ये आपको कई बार प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। सिनोनिम्स है कंबस्टिबल, इंसेंडियरी, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉन फ्लेमेबल। ये वर्ड एंटोनिम तो काफ़ी इजी है ये वर्ड, चूँकि नॉन मतलब नॉट, फ्लेमेबल मतलब जो आसानी से जल पाए, तो जो आसानी से नहीं जल पाए उसको नॉन फ्लेमेबल बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इन फ्लेम। इन यहाँ पे इसका मतलब है इनटू, और फ्लेम मतलब टू बर्न। इसका मतलब हो गया टू काउज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज एंगर एंड एक्साइटमेंट। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब किसी के अंदर बहुत अधिक किसी चीज़ को लेकर तीव्र, चाहे वो एक्साइटमेंट हो चाहे क्रोध हो, इस चीज़ के लिए तीव्र भावना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लेम।
आप सिंपली इस तरीके से रिलेट और कर सकते हैं, किसी के अंदर अंदर जब तीव्र जलन का भावना हो। जलन कब होता है आदमी को? जलन का भावना, जब किसी के अंदर तीव्र जलन का भावना हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लेम। एज ए वर्ब हमें ये वर्ड यूज करना है, यानी कि किस चीज़ का जलन हो सकता है, किसी एक्साइटमेंट का या एंगर का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंगर के लिए हम लोग जलन का भावना को बोलते हैं। तो इन्फ्लेम क्या हो गया? इन मतलब आप डायरेक्ट फायर से भी रिलेट कर सकते हैं, यानी जलन या बर्न से। तो जलन का भावना होना और बहुत अधिक होना तो इन्फ्लेम कहलाता है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्रीवेट। और जब आदमी को जलन का भावना रहेगा तो वो क्या चाहेगा कि उसके प्रति और भी मतलब उसका कुछ हो रहा है खराब तो उसको और खराब कर दे। तो एग्रीवेट मतलब क्या होता है? वर्सन द सिचुएशन, यानी कि स्थिति को और खराब कर देना। एजिटेट, तो ये सब हो गया इसका सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अपीज। अपीज मतलब शांत करना। तो आई होप यहाँ से आप ये वर्ड भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेमेशन। इन मतलब इनटू और फ्लेम मतलब टू बर्न। और TION ये जो वर्ड है जो लगता है सफिक्स के तौर पे, ये नाउन के लिए लगता है। तो इन्फ्लेमेशन क्या है कि जलन और सूजन। आपने देखा होगा किसी को या खुद के शरीर पे किसी बॉडी पार्ट पे क्या हो जाता है कि रेड टाइप का एरिया बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, या स्वेलोन एरिया जो बन जाता है, तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो गया वहाँ पे। तो इन्फ्लेमेशन मतलब क्या हो गया? जलन और सूजन। अ रेड पेनफुल एंड स्वेलोन एरिया इन और ऑन ए पार्ट ऑफ बॉडी। शरीर पे जो हो जाता है जलन का, दर्द का जो जगह, तो वो सूजन और जलन जिसको हम लोग बोलते हैं वह क्या है? इन्फ्लेमेशन, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आज हम लोग जो फ्लैग या फ्लेम रूट वर्ड से बनने वाले शब्द थे उसको हम लोग समझ गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट डे हम लोग रूट वर्ड डिस्कस करने वाले हैं फ्लैक्ट या फ्लैक्स, जिसका मतलब होता है टू बेंड। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।